ये है मेरी इनकम यूट्यूब से। जूता पहन लो, जूता पहन लो। नहीं, जूते में सारी चाहिए। ओह माय गॉडनेस, ये तो यही पूरा होने लगा था। शाम तक हमारा फर्नीचर आ जाएगा। यहाँ पर हमारा मिरर नहीं है, तो जिसकी वजह से ना घर इतना खाली खाली लग रहा है। इस तरह वाले बहुत बिजी वाले मुझे अच्छे नहीं लगते। अब बीवी को ना लोगों ने मजाक बना कर रख दी। बच्चों वाली हरकतें हैं आपकी। हमारा फर्नीचर आ चुका है माशाल्लाह। आज मेरे लिए कितने सरप्राइज हैं। बच्चे आ गए और पापा बच्चों को गुड न्यूज दे रहे हैं कि कल इन्हें छुट्टी करवाएंगे। वो होता है ना, जो चीज जहाँ के लिए होती है वहाँ पे वो खुद ही पहुंच जाती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। हो तो मैंने देखा कि गंदे काम है तुम्हारे सारे। अरे कहना क्या चाहते हो? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से उम्मीद होंगे। क्या करती हो, इधर गंद पड़ा हुआ है। उम्मीद कर रही, इधर मेरा हाल बुरा हुआ है। बोले मैं ना उम्मीद हुआ हूँ और तुम उधर से उम्मीद कर रही हो। मेरी उम्मीद का तो ख्याल करो। नाश्ता करने नाश्ता बैठे हैं कर और रहे बेड़ा थे। गरक कर दिया। लगता है कोई इंसान नाश्ता कर किया हो किसी ने। सारी चाय मैं बड़ा तैयार श्यार होके, मैंने कहा आज जो है ना वो लश पश होके अपना व्लॉग शुरू करेंगे। तो जिम से आके फ्रेश हो गए और नाश्ता करने लगे हैं। तो हुआ ये, मैंने कहा आज मैं ना अपनी बिल्कुल सीरियस होके डाइट अपनी फिर से शुरू करूंगी, क्योंकि वजन कम करना जूता है। पहन लो, जूता पहन लो। नहीं, जूते में सारी चाय चली गई है। हुआ ये कि उबला वंडा चाय में गिरा और मैंने फिर एक नान का पीस लेके मैंने कहा मैं उससे निकाल लेती हूँ। चम्मच तो मेरे पास है नहीं। उससे जब निकाला है तो वो अंडा फिर नान के ऊपर से भी टूट के नीचे गिर गया। दो ही से उसके हो गए। दिमाग खराब हो जाएगा। दो ही से हुए। वो जैसे गिरने लगा तो मैं डूबा चाय हाथ में थी, मैं जल्दी से उसे पकड़ने लगी हूँ। चाय का कप गिरा और मेरा नया जोड़ा नीला का मैंने भी एक ही दफा पहना था। कैसे तो क्या बताओ। वो मोची वाली बात होगी ना, जो कहता है कि मेरी आंखें निकल गई, मैं जूता सिलाई कर रहा था तो किसी ने बोला कि कैसे तुम सिलाई कर रहे थे, कैसे आंखें निकल गई। तो कहता है मैं ऐसे करके ऐसे कर रहा था। तो उसे करके दिखाते दिखाते उसने अपनी दूसरी आंख भी निकाल ली। खाओ माँ कसम। तो अब मेरा ये कपड़े एक साइड से तो गंदे हुए हैं। आप क्या चाहते हैं कि मैं दूसरी साइड से भी गंदे कर लूं? मैं बड़े मुश्किल से बचा हूं। मेरी अल्लाह मेरी का। चाय तो गई गिर, लेकिन आमिर साथ ऐसे बिल्कुल साथ बैठे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इनके मैं कपड़े साइड पे हो गया कट मार के कि भाई इधर तूफान आ गया है, चाहे सुनामी गिर रही है। चाय का कप उधर पहुंच गया और ये शुक्र है कि कप बच गया है। कैसी बात है। तो इसलिए साबित इससे ये होता है कि हर छोटी चीज को बचाना जरूरी नहीं, कोई चीजें वेस्ट भी होने देनी चाहिए। तुम्हारा नाश्ता करना मुश्किल काम है कि तुमने पता नहीं कब गंद डाल देना है। सारा सोफा भी हमारा गंदा हो गया। अभी उस दिन हमने कवर धोए हैं। कह रहा अभी फिर चेंज करेंगे जूता शुता सारा। चाय और गंद आ रही है बड़ी गंदी। अब मैं उठूंगी कैसे? मैं चाय के दरिया में फंस गई हूँ। और मैं क्या बात करने लगी थी, फिर मैंने ना सोचा कि मैं आमिर की चाय पी लेती हूँ, आपके लिए नई चाय बना देंगे, क्योंकि अब मेरे नाश्ते में तो सिर्फ उबले हुए अंडे थे और साथ चाय थी। तो अभी ये चाय पीऊँगी और फिर कोशिश करके इस दरिया में से बाहर निकलूँगी और फिर यहाँ से साफ़ सुथराई करेंगे। अभी मेरे पास यहाँ पर कोई भी नहीं है जो कि हेल्प करने के लिए आ जाए, और नया जोड़ा निकालेंगे फिर से चेंज करेंगे। वैसे मैं आपको ये अपने जोड़े के आउच, ये भी लुक हाय, मैंने इतने शौक से निकाला था। मैंने कहा मैं पहनती हूँ कितना प्यारा लगेगा। हमने बाजार जाना था सोफ़ा देखने के लिए। वो कह रहे हैं कि आपका सोफ़ा रेडी हो गया, आ जाओ फाइनल कर जाओ, देख जाओ और इसे जो है ना वो चेक कर लो, फिर हम इसे डिलीवर करवा देते हैं। तो खैर अभी और नया जोड़ा निकालेंगे, वो आयरन करवाएंगे और फिर बस निकलेंगे सोफ़ा देखने के लिए। और आपको हाँ साथ ये भी बता दें, जूता तो मेरा गंदा हो ही गया है। इधर हमारा पेंट इस कमरे में भी हम दोबारा से करवा रहे हैं, क्योंकि पहले जो पेंट वाला था ना उसने बहुत गंदा पेंट किया था। और अगर अभी आपको आगे जाके दिखाया जाए, वैसे शेड आ गया दोनों दीवारों में ना, तो इसको दोबारा से हम करवा रहे हैं ताकि ये अच्छा हो जाए। और ऊपर वाला हमारा जो पेंट है ना वो डार्क ग्रे है, ये थोड़ा सा लाइट ग्रे है, ये सिल्वर ग्रे है। उस वॉल को हम टच नहीं कर रहे क्योंकि उस पर नए पर्दे लगे हैं और हम पर्दे खोलने का रिस्क ले नहीं सकते, क्योंकि खोल लिए और फिर उस तरह से आपको पता है जब जिस तरह पहली तरह लगते हैं पहली दफ़ा, वो दोबारा नहीं लगते, वो लूज रहते हैं, रोटना वो उसना होता ही नहीं। तो पेंट वाला कहता है कि बाद इसका कंट्रास्ट कर लें दीवार का ना, एक डार्क रहने दें एक लाइट कर लें। मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि हमारे पर्दों में भी कंट्रास्ट है, एक डार्क कलर में और एक लाइट कलर में। खैर इसकी फिनिशिंग जो अच्छी कर रहे हैं, इसका कोट दोबारा करेंगे और ये नीचे के फ्लोर से बिल्कुल मैच हो जाएगा। यहाँ पर भी पर्दे लग चुके हैं और शाम तक इंशाल्लाह ये मेरा कमरा फर्नीचर से भर जाएगा। शाम तक हमारा फर्नीचर आ जाएगा। हमने आज जाना कारपेट भी देखना है और पर्दे में स्टीमर लेके आऊँगी, पर्दों को हम फिर स्टीम करेंगे। 2000 years later. दोबारा चाय बनवाई है क्योंकि पहले चाय का ना मज़ा नहीं आया, और मैं यहाँ पर खड़ी सोच रही थी जब तक काम रेडी हो रहे हैं, मैंने दोबारा चेंज कर लिया। और ये जोड़ा मैंने लास्ट ईयर बनाया था और आज मैंने पहली दफ़ा पहना है। तो मतलब कि आपको ऐसे नहीं कि जैसे जोड़े आए हैं न्यू तो आप उन्हें ले लें, क्योंकि आप बाद में सेल का भी वेट कर सकते हैं। मेरी तो पहनने में साल साल लग जाता है जोड़े की बारी आने में,
और यहाँ पर हमारा मिरर नहीं है, तो जिसकी वजह से ना घर इतना खाली खाली लग रहा है। मैं सोच रही हूँ कि कितना अच्छा मेरा फ़ैसला था कि यहाँ पर हम एक बड़ा शीशा लगाएं, क्योंकि उससे घर ना बड़ा ही खूबसूरत लगता है। तो मैं आमिर से हंस रही थी कि इस शीशे ने ना मेरा दिल लगाया हुआ है। तो अभी यहाँ पर नहीं है, तो बिल्कुल वीरान सा लग रहा है कि जैसे पता नहीं हम किस सुनसान जगह पर बैठे हुए हैं। तो मतलब कि अगर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ें करते हैं जो आपको पसंद होती हैं, तो उस जगह पर आपको रहने का मज़ा भी आता है। मेरा वो टेस्ट है, उस तरह शीशा होना चाहिए, पेंटिंग्स, पौधे, तो मुझे उस तरह अच्छा लगता है। अगर खाली खाली चीज़ें हो ना तो उस तरह मुझे मज़ा नहीं आता। आप लोगों को कैसा लगता है मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को ये इस तरह की वॉल्स भरी अच्छी लगती हैं कि खाली खाली अच्छी लगती हैं। अब ये जो आप मेरे हाथ में पैसे देख रहे हैं ना, ये देख लें ये कितने पैसे हैं, और ये है मेरी इनकम यूट्यूब से, और फेसबुक से कितनी है और इंस्टा से कितनी है वो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये तकरीबन कितने होंगे? नहीं अंदाज़ा लगा, इतने हैं कि आप अगर लाइट चाहे तो हवा ले सकते हैं। मिस्टर आमिर, ये हम, हाँ जी, मैंने कहा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने पैसे हैं? तो 4 होंगे। और कितने हैं तुम्हारे पास ये? नहीं, इससे तुम्हारा सोफा भी नहीं आना। सोफ़ा तो इससे नहीं आना, लेकिन है तो काफ़ी ज़्यादा ना। तो अभी यूट्यूब पे आपको पता है कि हमारा स्टार्ट है, तो फिर आस्ता आस्ता इंक्रीज़ करेंगे ना इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। अब आ जाएं, ये प्लीज़ आप मेरे अपने पास रख लें, मुझे जब चाहिए होंगे तो मैं आपसे ले लूँ। ये लें प्लीज़, क्योंकि अगर मेरे पास रहे ना तो मैंने सारी शॉपिंग कर लेनी। तो 5 के करीब आप कर लें, ठीक है? चलो ठीक है यार, 4 से ज़्यादा है और 5 के करीब है। नहीं, मैं बोलूँगी नहीं। और बात ये कि अगर ये मेरे पास हुए ना तो मैंने इधर शॉपिंग उधर शॉपिंग, फिर छोटी बड़ी चीज़ें मुझसे तो लेने 4 बार है, क्या क्या कि मैंने पूछ रहा दे दिए। ऐसे नहीं होगा। चलें आ जाएं आप प्लीज़, मेरी तो चाय भी ठंडी हो गई, आ जाएं आप। अब आप इस चीज़ के गवाह हैं कि मेरी अमानत है इधर। अगर ये दोबारा कभी ऐसा हुआ कि पार्सल वाला बंदा रास्ते में हुआ और मुझे पैसे नहीं दिए तो फिर देख लें। कौन से पैसे? क्या बात है सर। शुरू दिए आपको, अभी ताज़ा जेब में होंगे। बंदा अभी मुकर गया तो बाद में क्या करेंगे? चलो यार चलें, लेट्स गो। नहीं, ये मुकरने वाले इनसे मैं इतने दे के ना 4 दफ़ा वापस ले लूँगी। मैं भी फिर मैं हूँ, मैं भी आखिरकार बीवी हूँ। चाहे साथ लेके जाएंगे। चाबी दे दे दादा। गाड़ी चाबी किसे ही? आपके पास नहीं? नहीं इमरान भाई, भाईजान का गाड़ी चाबी दे देंगे। मेरे पास नहीं है। तेरे पास नहीं है? किसकी चाबी? ये तो मैं ले आया के लाता। आप लोगों के पास तो चाबी नहीं है कहीं? ओ भाई मैं तो आया, मुलाकात हुई है। और इमरान भाई, उसका आपने क्या किया पत्थर का जो गए थे, जो आप वो पत्थर लगाने के लिए गए थे? अभी आ रहे हैं? नहीं, हम तो जा रहे हैं। इमरान भाई से हमने एक काम का है कि ऊपर जो टेरेस का दरवाज़ा है ना, वहाँ पर वो पता है कि पत्थर लगाना है, वहाँ पर थोड़ी स्पेस है कि बारिश का पानी अंदर आ जाएगा। इमरान के ज़िम्मे ये काम लगाया कि आप नहीं करना है, तो अभी आगे पूछ रहे हैं कि वो बाहर लगाना है कि अंदर लगाना है। मैंने कहा इमरान भाई दरवाज़ा तो जाहिर सी बात है बाहर की साइड पर खुलता है तो अंदर ही लगेगा। मैंने कहा आप तो हमें अंदर ही लॉक करने लगे थे, बाहर जो है ना ब्लॉक कर दें हमें। मैंने कहा फिर आप बोलेंगे गलती होगी साहिब, गलती होगी। आपने पूछा क्यों? आपका कसूर ये था कि आपने पूछा क्यों? वो डायलॉग आ गया ना हमारा, गलती होगी साहिब, गलती होगी। चलो जी, अब इंशाल्लाह जो है ना वो सोफ़ा लेकर ही आएंगे। और मैं सोच रही हूँ कि चाहे कमर को मैंने मैं अपने सोफे पर बैठूंगी। यान सोफे पे चाय लगाना, बहुत मीठी चाय बनी है और मुझसे पी भी नहीं जा रही। सोफे पे, ठीक है? अयान भाई 10 दिन निकाल लोगी? चाय दे दो। 10 दिन निकाल लो, चाय गिरा के आया सोफे पे। मैं निकाल लूंगी, अगर गिर भी गई तो क्या हुआ? 1 महीने की मेरी यूट्यूब की इनकम आनी और 2 सोफे। अब आप मुझे कोई बात कर नहीं सकते। साल की तुम्हारी इनकम की सोफा है ये? जी नहीं, जितना सोफा है ना, ऐसी बात नहीं है। सर्दियां लोगों ने कहा साल में बनने तूने। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लोग देखने वाले बताएंगे। देखने वाले समझते एक दिन की इनकम है तुम्हारी, वो बेचारे नहीं समझते हैं। चले गाइस, अल्लाह हाफिज। ये हमारी सोफ़े की पेमेंट है, कुछ हमने एडवांस कर दी थी, जो बाकी रह गई थी वो भी जाके पेमेंट करेंगे और फिर हमारा सोफ़ा हमारे घर डिलीवर हो जाएगा। और वैसे भी देखने के लिए भी जा रहे हैं। वैसे तो डिलीवरी टाइम पर भी हम पेमेंट कर सकते थे, लेकिन फिर
अगर वो डैमेज भेज देते तो फिर हम लोग क्या करते हैं। इसलिए जो है ना वो जाकर देखना जो ना वो ज़रूरी है। तो निकल पड़े हम लोग, ऑन द वे हैं। बता दें उन्हें सोफ़ा रेडी कर ले, कंप्लेन नहीं होनी चाहिए कोई। जाते जाते हमें यहाँ पर रग नज़र आ गए, तो देखने के लिए रुक गए क्योंकि हमें चाहिए अपने डाइनिंग रूम के लिए भी। मैं सोच रही हूँ कि उसमें भी बिछाएंगे और फैमिली रूम में भी और फिर ड्राइंग रूम में भी। और सोच रही हूँ कि अपने बेडरूम के लिए भी हम ले लेते हैं ताकि वो थोड़ा और कोजी कोजी सा अच्छा लगेगा। तो मैं आमिर से कह रही थी कि वो घरों के बाहर उन्होंने लटकाए होते हैं। तो जब अभी मैंने कहा कि हम लोग ना अक्सर वहाँ से गुजरते हैं तो घरों के बाहर लोगों ने ना रग लटकाए होते हैं। तो अभी जब यहाँ से गुजरे थे इत्तेफाक से हमारे रास्ते में आ गया और अब भी अंदर चलेंगे और चल के देखेंगे कि इनके क्या प्राइसेस हैं और कैसे दे रहे हैं। काफ़ी बड़ा लग रहा है स्टोर। ये अभी खिलवाया है एक, इसी तरह के कलर अच्छे लगेंगे ना मुझे। इस तरह वाले बहुत बिजी वाले मुझे अच्छे नहीं लगते। ये कौन से वाला है? ये चाइना का है। नहीं, चाइना की चीज़ें नकली होती हैं, चाइना का हमें पसंद नहीं। ये कैसा लगेगा ये हमारे ड्राइंग रूम में? ये कौन सा पाकिस्तानी है? टर्किश है। ये पसंद आ गया। ये क्या 6 में 9 है? इसे वो करके देखेंगे। 7 10 है। ये साइज चाहिए हमें 7 10। नहीं नहीं, अच्छा है। चलें जी, मैंने तो जूता उतार दिया है। मैंने तो जूता उतार दिया है ताकि हम इनके ऊपर वॉक करके देख सकें। 4 5 हमें चाहिए। ऐसा आपने रेट लगाना है कि बस हम यहीं से लेके जाएं। आप जज आए तो इसका अच्छा, अब जूता उतार के मैंने अपना यहाँ पर रख दिया, निकलवाएंगे और देखेंगे। अच्छा, फैमिली रूम के लिए हम वो ग्रे ले लें। ये ग्रे भी निकालें भाई। हाँ जी। नहीं, ये बहुत बिजी है, ये तो डार्क कर देगा रूम को। ये हमारे बेडरूम में जा सकता है वैसे। नहीं नहीं, अच्छा लगा मुझे। ये फैमिली रूम में हमारा पहले ग्रे है तो वहाँ के लिए भी ग्रे लेंगे क्योंकि वो सारा गोल्डन ग्रे थीम ही चल रहा है। 20 minutes later. कारपेट जा रहे हैं हमारे गाड़ी में और गाड़ी अनलॉक ही नहीं की। गाड़ी तो अनलॉक कर दें। कारपेट हमें अच्छे मिल गए, होपफुली रख कर ये खूबसूरत लगे। मेरा ख्याल यही है कि बड़े अमेजिंग रग ले लिए हमने। आ जाएंगे डिग्गी में। हेलमेट भी बेच रहे हैं यहाँ पर। सोच रही हूँ कि एक हेलमेट ले ही लें। हेलमेट लेंगे तो स्कूटर लेंगे ना। कैसा है ये? अच्छा है? चाहिए आप लोग को? जिसको हेलमेट चाहिए। ओ माय गॉडनेस, ये तो यही पूरा होने लगा था। मैंने सोचा हेलमेट भी ले लेते हैं। हेलमेट भी ले लेते हैं। ये आपके? अच्छा, आप दुकान में ही थे? कर रहे हैं? कर रहे हैं। वो बाइक के लिए हेलमेट लेंगे तो स्कूटर ही लेंगे ना। पहन के देखे ना। अच्छा, अब साइज होता है? मैं पहन के देख महसूस करता है। ओके, चलिए आ जाए फिर। मैं जब भी यहाँ से गुजरती थी ना, मुझे लगता था कि ये बेचारे कितना काम करते हैं डेली, इतने ये रग यहाँ पर लटकाते हैं और फिर इन्हें समेटते हैं। तो बाद में पता चला है कि ये जो ना, ये देखें, ये पेपर है। आज मुझे ये कितने सालों बाद ये बात समझ लगी और तकरीबन मैं को पिछले 10 सालों से देख रही हूँ किस तरह लोगों ने बाहर बिछाए होते हैं। तो मैं सोचती थी कि आने के बाद इन्हें इतना काम करना पड़ता होगा और फिर जाते हुए बेचारों को सब समेटने पड़ते हैं। लेकिन ये बीच बीच में ना इन्होंने 2-4 उस तरह लगाए भी हुए हैं रियल वाले। बाकी सारे जो ना वो पेपर के हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है। उफ तौबा, स्टोर से बाहर तक गाड़ी में आके बैठने में ना बुरा हाल हो गया पसीने से। उफ, दिल चाह रहा है कि बस अब घर ही चले जाएं। लेकिन अभी हमने अपना जो ना वो सोफ़ा देखने के लिए जाना है। और यहाँ के ट्रैफिक के हालात आप देख लें। लाहौर में इस कदर ट्रैफिक है ना,
दिन ब दिन यहाँ पर जो ना वो ट्रैफिक बढ़ती ही जा रही है और मुझे लगता है कि यहाँ पर और ज़्यादा सड़कें होनी चाहिए ताकि जो लोग निकलते हैं इतनी गर्मी में, शाम को इतनी भूख लगी होती है और घर पहुँचने में इतना टाइम लग जाता है, घर जो खाना बनाता है वो वैसे ठंडा हो जाता है। तो बंदों की ये मसले हैं, बेचारे टाइम पर पहुँचते नहीं हैं, बीवियाँ जो ना वो अलग नाराज़ हो जाती हैं और ट्रैफिक ने अलग से तंग किया हुआ है। ट्रैफिक ने लग तंग किया है, बीवी ने फोन पे लग हाँ। रखी होती है, साढ़े आती नहीं है, किधर रह गई हो, बंदा तो गाड़ी ठोक दे। नहीं, लेकिन ये कि बीवी नहीं सोचती कभी कि बंदा जिनके ठोक पास दे। बाइक है वो कभी भी कॉल मत करें पीछे, क्यों क्योंकि लोग मैंने करते हैं, आगे बीवियां देखा तो नहीं जान छोड़ती हैं। यार, मैंने आगे देखा एक बंदा मैसेज रीड कर रहा था और साथ वो बाइक चला रहा था, तो 10-15 सेकंड के बाद वो आगे देखता था, फिर वो मुसलसल अपना फ़ोन यूज़ कर रहा है, तो ये बहुत डेंजरस हो सकता है। बीवी तंग कर रही होगी, हाँ। चलो आप बहुत दफ़ा बच जाते होंगे, लेकिन खुदा ना खास्ता एक दिन ऐसा आएगा कि बहुत बंदा इसी तरह बहुत ठोक देता है, आप ध्यान से जा रहे होंगे, कोई नहीं देख रहा होगा, किसी का जो ना बीवियों को ब्रेक चाहिए फेल कि हो बंदे सकती है, किस कुछ तरह भी हो जान ना सकता है। खाया करें, बीवियों को ही चाहिए। जिनके बंदों के बाहर पास जाए, बाइक है प्लीज वो अपने मियाँ को कॉल मत किया करें, गाड़ी उन्हें वाले को मैसेज ना मत करें, किया गाड़ी में traffic होती है। करें। गाड़ी वाले बैठे होते हैं, गाड़ी वाले में टेंशन डालें। गाड़ी वाले बैठे होते हैं सुकून से। मैं कल ही पढ़ रहा था एक पोस्ट में कि 90% बंदे की स्ट्रेस जो है ना बीवियों से होती है। बस सच्ची बात है, गलत बात है? गलत बात है, मैं इस बात से एग्री नहीं साइंस ने करती। prove किया है। ठीक है, अगर ये है तो 90% बंदे क्यों स्ट्रेस लेते हैं, शादी करेंगे ना फिर नहीं, बस। नहीं, शादी जरूरी है तो इतना आपने स्ट्रेस क्यों लेना है? बीवियों को भी यही लगता है कि बंदों की वजह से इतना स्ट्रेस है, बंदों को 90% लगता है, बीवियों को 110% लगता है कि बंदों ने इतना स्ट्रेस दिया हुआ है। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये बात भी आपने मुझे कमेंट में बताना है कि बीवी को ना लोगों ने मजाक बना कर रख दिया और मियाँ बीवी का रिश्ता जो है ना वो एक जोक। मजाक की बात नहीं हो रही, कॉलों की बात हो रही है। व्हाइल ड्राइविंग बाइक पे कॉल्स आती है, बात चाहिए। नहीं, हाँ, बात तो ये बात है ये है। कि ताली जो है ना वो दोनों हाथों से बजती है। अगर बंदे बीवियों से तंग है तो बीवियां बंदों से ज़्यादा तंग है कि बंदे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। ना तो बीवियां बंदों से बदतमीजी कर सकती हैं, ना तो कुछ कह सकती हैं, चाड़े खाती हैं, काम करती हैं और फिर अपना दिमाग ख़राब करती हैं, गुस्सा खा के अपनी सेहत ख़राब करती हैं। हाँ जी, बात तो सही है। हाँ जी। अब बताएं, अब किधर गया आपका कॉल? ऐसी बात बोले बिल्कुल नहीं है। बोले मैं कल एक और कॉल पढ़ के फिर आऊँगा। नहीं, मैंने तो पोस्ट देखी थी, पोस्ट में लिखा हुआ था, गलत भी हो सकता है। गलत पोस्ट थी, हाँ, तो गलत भी आपने हो सकता है। फौरन से ब्लॉक करना था। नहीं, मैंने ब्लॉग ही करना था, मैंने को लाइक भी नहीं इसको किया कि और ना इस तरह की आ जाए। आपने अनलाइक करना था कि दोबारा इस बंदे की हिम्मत कैसे होगी कि Unlike- बीवियों के खिलाफ बात unlike करने की। अनलाइक की ऑप्शन नहीं थी, बस लाइक की ऑप्शन होती है, कमेंट की ऑप्शन होती है। आहा। तो कमेंट तो मैं किया कोई नहीं, और जो है ना मैंने लाइक भी नहीं किया। आपने बस पढ़ के और मैसेज मेरे फॉलोअर्स तक पहुंचा दिया। लाइक कर दिया तो समझो कि क्या मुसीबत पड़ जानी थी। उससे क्या था, बंदे ने लाइक कर दिया है, ओहो, तुम्हें पता चलना था। लेकिन उसका काम तो हो गया ना, आपने पोस्ट पढ़ी और आपने पढ़ी मेरे तो सब क्या फॉलोअर्स को करूं? बता दी, उसके दिल की बात हर बंदे तक पहुंच गई, तो जो कि गलत बात पहुंची है। गाइस मैं सॉरी करती हूँ, माजरत करती हूँ कि बीवियाँ जो है वो बहुत अच्छी होती हैं, बीवियाँ बिल्कुल बुरी नहीं होती। बीवियाँ अपने घरों का, खामद का, बच्चों का बहुत ख्याल करती हैं, लेकिन बदले में उन्हें कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती। उनका जो ना मजाक उड़ाया जाता है और जो है ना बस उनका मजाक ही उड़ाया जाता है। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? ये अच्छा लग रहा है मुझे ये लटकन के साथ, लेकिन ये महंगा बहुत बता रहे हैं, कह रहे हैं कि 22,000 का आपको मिलेगा, तो इसे कहीं और ही देखना पड़ेगा। लेकिन सोफ़ा हमारा सेट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा फर्नीचर जो है उसकी पेमेंट हो चुकी है और क्लियर भी सारा हमने चेक कर लिया। उनके बुलाने का मकसद ये था कि एक दफ़ा हम मेक श्योर कर लें कि, क्योंकि बाद में लोग जब कंप्लेन करते हैं तो जाहिर सी बात है इनके लिए भी फिर मुश्किल होता होगा कि उसे किस तरह से मैनेज करना है। पानी हमने ले लिया और पानी पीते हुए घर पहुंचेंगे खैर से। अब सिर्फ हमने घर जाना है। रग वाला काम भी हो गया, सारे काम हमारे आज के दिन के जो थे ड्यू। रग वाला तो ज़बरदस्ती अंदर आ गया, वो वैसे इतना हमारा प्लान नहीं था, वो नज़र आ गया तो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसकी रसीद, इसकी ज़रूरत है ज़रूरत, चलो इसे यहाँ पर रखते हैं। ओके, शाम के दिन चलो ठीक है, चले गाइस अब पहुंचेंगे घर इंशाल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक हो अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ले दिया। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह आपको खुश रखे। बच्चों वाली हरकतें हैं आपकी। डाइट कुल्फी कुल्फी खा रहे हैं इतना। बंदा जब डाइटिंग करता है कुल्फी खाता होता है। अच्छा, हाँ, इतना तो जिम डाइटिंग करने कर का रही क्या फायदा अगर आपने कुल्फी ही खानी थी तो। मुझे कब से कह रहे हैं कि तुम खा लो खा लो, मैंने कहा नहीं भाई मुझे माफ करें, मैंने नहीं खानी। ओह क्यों मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैं इसी को बैठी हुई हूँ। ट्रैश फेंका फ्लोर पे ना, तो अपनी तरफ ट्रैश फेंकना था, मेरी तरफ क्यों फेंका है? मेरे पास जगह नहीं है गाड़ी जाने। तो जेब में डाल लेते हैं। जेब गंदी हो रही गाड़ी में फेंक।
और ये कोई है तो क्या है, आपने सुबह इतना वर्कआउट किया और ये कुल्फी खा के सारा पानी में बहा देंगे। कुल्फी क्योंकि जो होता है ना मीठे आवाज आती है प्यास, ठीक है, मैंने पिया पानी की बोतल, अच्छा। तो लाके मुझे कुल्फी लग गई है। तो कुल्फी में आप पियो पानी। पानी पीने के लिए आप कुल्फी खा रहे हैं ताकि मैं पानी पी सकूं। सही जा रहे, मुझे कहते हैं कि नहीं नहीं तुम खा लो खा लो, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं बहुत आज इस वे डाइट पर हूँ, मैं आज कुछ नहीं खाऊंगी, सिर्फ मैं चिकन टिक्का खाऊंगी। नहीं नहीं थैंक यू सो मच, मैं नहीं खा रही। 1 hour later. वापस आए हैं तो मुझे एक इतना खूबसूरत सा गिफ्ट रिसीव हुआ है किसकी तरफ से, नाम मुझे लगता है कि बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम दिखाई देते हैं और इन्हें आप बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। अनिला की तरफ से, क्योंकि वो माशाल्लाह से हज करने के लिए गए हुए थे तो हज से हमारे लिए गिफ्ट लेकर आए हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग ना इकट्ठे ही थे। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह, ये हज का तबरका है। ये एक तो खूबसूरत, ओह माय गुडनेस, अल्लाह अल्लाह क्या ज़रूरत थी इतना तकल्लुफ़ करने की। और ये है हमारे लिए खजूर, और अनिला इतनी अच्छी है ना कि हम जब लास्ट टाइम हज करने के लिए गए ना तो वहाँ पर हम मिले तो उसने ना मुझे खजूरों की एक पेटी दी 5 किलो वाली। तो आमिर कहते हैं कि नहीं हम खुद भी तो लेके जा रहे हैं, तो हम लेके भी कैसे जाएंगे ना, इतना वेट हमारे पास हो जाएगा। तो कहती कि चलो ठीक है, मैंने कहा कि आप रख लो। वो वहाँ से उठा के लेके आई, लेकिन उसने यहाँ पर आके मुझे फिर से जो ना वो भेज दी। तो मैंने कहा उसने खुद भी बेचारी ने इतने देने होंगे, लेकिन हमारे लिए वहाँ से उठा कर लेके आई, क्या कुछ लेके आ गई। लास्ट टाइम हमने ना स्किन केयर का भी कुछ लिया था। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह, ये क्या है, इसे खोलते हैं। बिस्मिल्लाह कितनी, और ये वो तस्बीह है, ये थोड़ी महंगे वाली तस्बीह होती है, नाम भूल गया मुझे, क्या नाम था इसका तस्बीह का, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये क्या हेयर केयर का लेके आई है, ग्लोस हेयर सीरम लेके आई है। अल्लाह इतना तकल्लुफ़ करने की क्या ज़रूरत थी, जो से समझ लगी है ना उसने बस उठा लिया। और ये बच्चों के लिए जाए नमाज, हमज़ा के लिए जाए नमाज आई गाइस, हमज़ा माशाल्लाह से नमाज तो पढ़ता है। थैंक यू सो मच अनिला, आपने इतना तकल्लुफ़ किया, इतने प्यार से आप मेरे लिए लेकर आई हैं। आपको पता है कि चीज़ों का, गिफ्ट्स का इंसान भूखा नहीं होता, जो होता है ना वो चाहत का होता है। और इसमें कौन सी खजूर है, अजवा खजूर, खोलेंगे और भूख मुझे लगी हुई, एक खा ही लेंगे। ओह अच्छा, ये वो खजूर है, मैंने पहले नहीं कभी खाई, अजवा खजूर तो खाई है। इसके ऊपर वो लगा हुआ है क्या, ज़ाफ़रान। थैंक यू सो मच। और ये कुरान का डिब्बा देखिए कितना खूबसूरत है, कुरान बॉक्स ब्लैक कलर में, ब्लैक कलर तो मुझे वैसे ही बड़ा अच्छा लगता है। और ये इसमें खूबसूरत सी जैनमाज़, कुरान का कवर, माशाल्लाह बहुत प्यारा। अच्छे ऐसे आपके जो है ना वो अच्छे दोस्त होने चाहिए, जो कि आपके साथ नहीं भी होते लेकिन कहीं पर भी जाएं तो आपको याद करें। और ये हमारी जाए नमाज, जब मैं इस पर नमाज़ पढ़ूँगी तो फिर उससे भी सवाब होगा। थैंक यू सो मच, बहुत खूबसूरत गिफ्ट था। मैं जब आई हूँ तो आती मैं एकदम, क्योंकि मुझे पता था, मुझे मैसेज आ गया था कि आपका गिफ्ट जो है ना वो मैंने भिजवा दिया, आपको मिल जाएगा। तो अभी कॉल करेंगे अनिला से, बात करेंगे और उससे थैंक यू बोलेंगे। माशाल्लाह आज मेरे लिए कितने सरप्राइज़ हैं। मैं कह कर गई थी कि सारा मैं आऊँ तो मेरे लिए ना ऐसा पानी बना के रखना है, मैं जब जिम से आया करूँगी ना तो मेरे आने से पहले ऐसा ना एक जग बना दिया करो, मेरे लिए यही पानी पीऊँगी, क्योंकि मैं बहुत सीरियस हूँ अपना वज़न कम करने के लिए। और सारा कह रही कि बाजू मुझे खुद ही यकीन नहीं आ रहा कितना खूबसूरत मैंने बनाया है, ये तो देख के दिल खुश हो गया। अब इसे पीना भी है, सारा के रख देना है, पीना है, बोलो आप ही पियो ताकि चीज़ें ख़त्म हो और फ्रिज में जगह बने। जी ये अपना मज़ेदार सा लेमन वाला पानी हम पियेंगे, डिटॉक्स वाटर, गर्मी में बहुत अच्छा होता है। आपकी स्किन, आप जो खाते हो ना वो आपकी स्किन में नज़र आता है। तो अगर आप हेल्दी लेंगे आपकी स्किन ग्लो करेगी, अगर आप जंक फूड ज़्यादा खाएंगे तो फिर भी आपकी स्किन पे जैसे गर्मी की वजह से एक्ने इशू हो जाता है, लोगों को बहुत सारे पिंपल बन जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्किन अच्छी है। मैं थोड़ी जंक फूड खाती हूँ लेकिन इतनी नहीं खाती, बहुत ऑयली चीज़ें अवॉइड करती हूँ। अगर पिज़्ज़ा कुछ खाती हूँ तो थोड़ा कम खाती हूँ। मेरे मियाँ ने और बच्चों ने देखा ना, उन्होंने कहना कि मामा कितना झूठ बोल रही, मैं कम खाती हूँ, उन्हें लगता है कि मैं ज़्यादा खाती हूँ। सारा मैं ज़्यादा खाती हूँ, कम गाइस देख लें, सारा को पता है कि मैं कितना खाती हूँ। और पानी देखें कितना कितना प्यारा कलर है इसका। खैर अभी मैंने अपना शाम तक ये पानी ख़त्म करना है, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है और थोड़ी देर बाद खाना खाएंगे। बच्चे आ गए और पापा बच्चों को गुड न्यूज़ दे रहे हैं कि कल इन्हें छुट्टी करवाएंगे। गुड न्यूज़ है, क्योंकि इनकी आई छुट्टी। क्या हुआ है, क्या हुआ है,
हैं क्या हुआ है? बिस्मिल्लाह, क्यों गिरते फिर रहे हो? जानी आराम से आते हैं, रिमोट की जल्दी में। मेरे बच्चे जैसे ही गाड़ी से उतरते हैं ना एकदम दौड़ लगा देते हैं कि जो पहले अंदर पहुंचेगा वो जाके रिमोट लेगा। बेबी बेबी कैसे है बेबी? गुड न्यूज़ वो दे दी, ठीक है। गाइस आपने इस बच्चे की हरकतें चेक की है ना, ये कितना शरारती है। आपने देख लिया ना ये बच्चा। रिदा रिदा वो जो है ना वो शेड वो उसका कलर खराब नहीं था, वो मिरर का ऊपर आ रहा था। शुक्र है हमने एक चेंज करवा नहीं लिया पेंट। आपको एक चीज दिखाती हूँ गाइस, मैं दिखाती हूँ ना, मैं दिखाती हूँ। यहाँ पर ना लाइट ऑन करेंगे, ये छत पे आपको शेड नजर आ रहा है ना, ये देखा, ये आ रहा है। रिदा लोग कल यहाँ पर क्लास ले रहे थे तो कहते हैं कि मामा ऊपर छत का आपका पेंट चेंज है, तो आप लोगों को कभी पता ही नहीं चला। मैंने कहा नहीं छत पे तो हमने पेंट किया ही नहीं। कहती नहीं वहाँ पे तो पेंट जो ना वो चेंज है, तो आप उसे ठीक करवाएं। मैंने कहा चलो ठीक है। सुबह पेंट वाले भाई आए हैं तो मैंने उन्हें बताया कि ये जो ना पेंट आपने किया है, तो कहते हैं कि नहीं बाजी हमने तो किया ही नहीं ये पेंट। मैंने कहा ये फिर पेंट चेंज कैसे हो गया, हमें कभी पता क्यों नहीं चला। बाद में फिर हमें समझ लगी है कि ये जो शीशा बड़ा था ना, इसका रिफ्लेक्ट कर रहा ऊपर को और उसका ये शेड बन गया है। तो मैंने कहा कि शुक्र है कि वो पेंट वाले भाई ने मेरे कहने पे कहीं पेंट उस पर शुरू नहीं कर दिया, और हम उसे मैच करने के चक्कर में पता नहीं हमने कितना ही पेंट कर देना था। यार इस गन को आपने रियल नहीं समझना, ये बच्चों के खिलौने के लिए, पेंटिंग के लिए ये। तो पहले मैं जब छोटी थी ना किसी के घर में गई तो उनकी ना इस ना गन लटकी हुई थी। मुझे देख के इतना खौफ आया कि इनके घर तो बंदूक है, मैंने तो रहना ही नहीं है। तो अब देखिए ये खिलौने बन चुके हैं। अभी पर्दे हमारे इधर के लग चुके हैं। और हाँ, इन पर्दों की बात मैं ये कर रही थी कि हम इन्हें ना स्ट्रीम करेंगे। मुझे आप लोगों ने ये भी कहा था कि आप इन्हें ड्राई क्लीन करवा लेती, वो मैंने इसलिए नहीं करवाया था कि ये फिर हमें जल्दी मिलने नहीं थे। उन्होंने 10-12 दिन लगा देने थे और फिर हमारा तो पर्दों के बगैर गुजारा ही नहीं है। और जब ऐसे भी इनकी शाइन ख़त्म होगी या ख़राब होगी तो फिर हम न्यू पर्दे ले लेंगे, वो फिर इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। बेबी चलो चेंज करो, कर साहब आने वाले। चल 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 आजा 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 गुड्डे आजा आजा। इधर हमारी सीढ़ियों को पेंट शुरू हो चुका है। टेरेस का हमारा पत्थर भी आ चुका है, अपने भाई को देना यान। और देखते हैं कि क्या लेके आया बंदा। ओह तो ये आया है ऊपर के लिए। वैसे मेरा नहीं ख्याल किससे गुजारा होगा, तो ज़्यादा चौड़ा चाहिए। खैर चलो रख के देखते हैं। पत्थर भी लकड़ी जैसा ही लग रहा है। यहाँ पर पत्थर हमारा आ चुका है जो यहाँ पर लगेगा, और मेरे ख्याल से तो इसकी चौड़ाई ज़्यादा होनी चाहिए थी। नहीं तो यहाँ नहीं तो पानी फिर भी अंदर आएगा। ज़्यादा चौड़ाई वाला चाहिए सी, तो पानी फिर बारिश हो दी तो पानी फिर अंदर आया दी, फरमाइश की नहीं सी। फिर वो आगे सिलिकॉन भी लग जाएगी ना, वो बंद हो जाएगी। चलो खैर देखते हैं अब इसका जो है ना वो क्या करना है, क्योंकि ये तो काम ठीक नहीं है। और अयान पेंट वाले भाई को बुलाओ ज़रा, क्योंकि इसकी ना फिलिंग होने वाली है, इसकी फिलिंग करवाएंगे। ये देख रहे हैं पहले पेंट वाले ने कितना गंदा काम किया है। बहुत तंग करते हैं लोग काम करने वाले। देख लें फिलिंग है ही नहीं, मतलब कि छिपकली वगैरह कोई भी चीज़ अंदर आराम से आ सकती है। तो इसको डन करवाते हैं। अब मेरा डिनर तो आ चुका है और मैं खा रही हूँ। आज लाइट शाइट ठीक नहीं। यहाँ पर मेरे पास है चिकन टिक्का और ये इसके साथ इमली वाली चटनी और ये सैलड का बोल। आप देख रहे हैं कि मैंने कैसे चट कर दिया। और ये हमारे पास डिटॉक्स वाटर। तो अभी अपना खाना खाएंगे, उसके बाद बहुत सारे काम करने वाले हैं, पेंटिंग्स लगानी है, बहुत चीज़ें करने वाली हैं। पहले कुछ खाएंगे ताकि एनर्जी आए, उसके बाद काम करेंगे। और आज के लिए हमारा जो ना चटाई डाइनिंग टेबल यही है। पेंट वाले चले तो नहीं गया यान? हाँ शीशा लाना तो नाल है तो मिल जाए दे सारा। वो ऊपर से पेंटिंग्स वगैरह पकड़ो ताकि वो शीशा लगाएं और जल्दी से झाड़ू लगा दो। अभी हमारा कमरा साफ़ हुआ नहीं और हमारा फर्नीचर आ चुका है, क्योंकि इन्होंने कहा था कि हम 8-9 बजे तक डिलीवर करेंगे। मैंने कहा था कि आप 8 बजे तक कर दें, तो लेकिन ये पहले ही आ गया, जो कि अच्छी बात है। उतारना शुरू करें फिर क्या? अभी सांस ले रहे हैं। चले आप 5 मिनट थक गए होंगे, सांस ले लें, कमरा खाली कर लेते हैं। लो सारा किन्ने दिन हो गए मैं तो किन्ने दिन शीशा साफ कर ला। हुण तू वेख ला अपनी हरकतां। बड़ा शीशा उनका फ्रेम साफ कर, उत्ते हथ पहुंच दे, जल्दी लैके आ कपड़ा।
हाँ इसे तो मूव कर देना, उसे इसे ना वो रिदा के कमरे में ले जाओ यान। ये तुसी लाया सी शीशा? हाँ जी कपड़ा मंगवाया हुणे, तुसी लाया सी शीशा? हुण ला लो ओहदे वापस। अब वेख लो किंज काम करते हैं, मैं कह कह के थक गई कि अल्लाह दे बंदे हो शीशे साफ कर लो, लेकिन नहीं, जब तक मैं नहीं आऊँगी ना, जब तक मैं नहीं कहूँगी, मैं वैसे कहती रही लेकिन मैं साथ लगी नहीं। तो मैं साथ लगती तो हमारा काम हो जाता, मैं साथ लगी नहीं तो वो हुआ ही नहीं। 3 दिन हो गए शीशे को उतरे हुए और ये अभी तक साफ नहीं हुआ। हाँ जी यहाँ भाई कपड़ा, सारा कपड़ा स्प्रे जल्दी लेके आओ, इतनी मट्टी है इसके ऊपर। सारा मैं मोटा मोटा लानी तो तू साफ कपड़े नाल ना शीशा वेखन ना लग जाए थले बह के। इधर 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 इमरान भाई, इधर और इधर और इधर। जी यान आ गया रग, हैवी है कि हल्का है? इस तरह के तो यान 10 उठा सकता है माशाल्लाह। यान इन्हें इधर जाना है, इससे दरमियान में बिछा दो। मुजम्मल यान के साथ लगो, टेबल के नीचे ये बिछाओ, दरमियान वाले टेबल के नीचे। टेबल फिर से बड़े वाला बाहर निकालेंगे ताकि हम रग बिछा सकें। बाहर से कितना खूबसूरत लग रहा है, ब्राउन और ग्रीन बाहर का एरिया। फर्नीचर तो हमारा खूबसूरत है ही। अब अल्लाह करिए फिट आ जाए। ओह कैसा लग रहा है गाइस। अब इसे मैं सेट करवाती हूँ, आपको फाइनली इसकी लुक दिखाते हैं सेटिंग करके। और ये माशाल्लाह उन्होंने अच्छी टीम भेजी है जो कि पूरा काम करके सोफ़े हमें बिल्कुल सेट करके दे के जाएंगे। और ये कह रहे हैं कि अगर आप देख लें, चेक कर लें, अगर ये हिल रहे हैं या कुछ हो रहा है तो उससे भी से हम फिक्स कर देंगे। इनके क्वेश्चन वगैरह ये सेट करेंगे, प्लास्टिक हटा देंगे। और ये कैसा लग रहा है आपने ये बताना है मुझे कमेंट में। मैच हुआ है हमारे रूम में कि नहीं। अच्छा ये कह रहे हैं कि अपनी काउंटिंग करके तो फिर हमें साइन कर दें ताकि कंफर्म हो जाए कि हमारे पास सारी चीज़ें डिलीवर हो गई हैं। ठीक है 1 2 3 4 और 4 टेबल थे हमारे पास और 4 ये पीस हो गए। इतना मुश्किल मैथ तो नहीं है जितना मैंने बना दिया। और ये क्वेश्चन हमारे ठीक हैं, ओके चलें साइन मैंने कर इनाम दे दें आपको। इनाम, अब आपको क्या इनाम दें, क्या इनाम चाहिए आपको? चलें आपको देते हैं, अभी इनाम देने वाले आ गए ना, देते हैं आपको। ये अभी हमारे पास रहेगा कि आपके पास? ये आपने ओके ठीक है, आपने चेक करवाना है। चलिए थैंक यू सो मच। अभी इन्हें कोई इनाम देंगे, आमिर आ गए, वो भी एक दफ़ा चेक कर लें। आ रहे हैं मेरे मियाँ बाहर ना। मैं सोच रही हूँ 3 वाला सोफ़ा इधर ना मूव कर दें कि आमिर आ गया फाइनल। ये बताएंगे और मुझे बताएं कि ये कारपेट ठीक लग रहा है। मुझे ना बहुत ज़्यादा ऑफ वाइट और गोल्डन से सारा मिक्स ही हो गया है, तो ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। शायद मैं थोड़े दिनों में यूज़ टू हो जाऊँगी। यहाँ पर कुछ हम फूल पौधे इस टेबल के ऊपर कुछ रखेंगे ना अच्छा सा, तो सेट हो जाएगा। अच्छा वो बंदा कह रहा है कि हमें खुश कर दें, जाके खुश कर उन्हें जाके उनका इनाम दें। तो मूव नहीं करना, उधर 2 वाला ही रहने दें। चलें ठीक, पता नहीं 3-4 लोग हैं देखने, मैंने देखे नहीं हैं। और मैं यहाँ से ना पर्दे खोल दूँगी ताकि बाहर से नज़र आए और कमरा थोड़ा ना खुला लगे। पर्दे की वजह से भी ना ये ज़्यादा ही सुसड़ हो गया। हमजा हटो ज़रा। ये रग हमने यहाँ पर बिछा दिया है, ये हम लेके आए थे ड्राइंग टीवी रूम के लिए, फैमिली रूम के लिए। और जो ड्राइंग रूम के लिए था वो वहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा था, उसे हमने कर दिया फैमिली रूम में। और जो था हमारा फैमिली रूम वाला उसे हम लोग लेके आ गए ऊपर मेरे बेडरूम में। मैंने सोचा कि बिछा के देखते हैं, क्योंकि मुझे बेड के नीचे जो रग बिछे होते हैं ना वो अच्छे लगते हैं। और एक तो ये एग्जैक्टली मैच ऐसे हो गया मेरे पर्दों के साथ, जैसे हम उसके साथ मैचिंग करके लेके आए। हालांकि हम लोग इसके लिए लेके नहीं आए थे। मैंने वहाँ पर आमिर से बहुत कहा था कि अपने रूम के लिए ले लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं अच्छा नहीं लगेगा, ये नहीं है वो नहीं है। तब मेरी खुशकिस्मती ये है कि नीचे सूट नहीं किया, तो हमने यहाँ पर रखा है, तो अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और नीचे हमारा ड्राइंग रूम जो है ना वो भी के लिए खाली हो गया, क्योंकि उसके लिए हमें थोड़े छोटे साइज़ का चाहिए, क्योंकि ये इतना बड़ा है तो उसने रूम को बहुत छोटा सा कर दिया है। तो थोड़ा छोटा लेंगे, 5 बाय 7 का आई गेस
जिससे हमारा रूम देखने में ना खुला खुला लगे। तो खैर कैसा लग रहा है? मुझे तो अच्छा लग रहा है, कोजी कोजी सी फील आ रही है ना। अब मानिए आप, चलो जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये शौक भी पूरा हो गया। अगर नीचे फिट हो जाता तो फिर हमने कभी ये ट्राई भी नहीं करना। नहीं नहीं, मैंने रग रग से वाकिफ नहीं होना था, मतलब कि हमने फिर रिस्क भी नहीं लेना था, अब लेंगे पता नहीं सूट करेगा कि नहीं करेगा। ये तो इत्फाकन वो होता है ना, जो चीज़ जहाँ के लिए होती है वहाँ पे वो खुद ही पहुँच जाती है। तो बस ये इस रूम के लिए ही बना था, मेरे रूम से मैच इतना कर गया, पर्दे, फ्लोर, वॉल, सब चीज़ों के साथ, तो अच्छा लग रहा है। हाँ जी, क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूँ साइडों में क्या चीजें आएंगी और कैसे बिजी हो तो बहुत खाली खाली लग रहा है। फर्नीचर रख के कमरा तो छोटा लग रहा है, लेकिन फिर भी खाली लग रहा है, क्योंकि इस वॉल पे ना हमारे बेड की टेक थी जो कि बड़ी खूबसूरत लगती थी, आप लोग को भी पता ही है। और अभी यहाँ पर मैंने जो ऊपर अपने छोटे से लॉन्च के लिए लिया था रग, वो हमने यहाँ पर बिछा दिया कि देखते हैं कि इतना छोटा अच्छा लगता है। ये भी अच्छा नहीं लग रहा, वो ज़्यादा बड़ा है, ये ज़्यादा छोटा है। ये तो खैर ऊपर के लिए ही आया है, हमने ट्राई करना था। तो अभी बस आप लोग के पास भी कोई ड्राइंग रूम को सेट करने का कोई आइडिया हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और अभी हम देखेंगे और फिगर आउट करेंगे कि इसे कैसे खूबसूरत किया जाएगा। पता नहीं खूबसूरत होगा कि नहीं, हम शायद यूज़ टू हो जाएंगे इसे देख देख के ना, है ना। शायद हमारी आंखों में रस बस जाएगा तो हमें अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती होंगी। अगर अभी तक फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।